तो भगवान जेल में प्रकट होकर समाज को ये बताते हैं कि हम सब बंधन में बंधे हैं, लेकिन बंधन में बंधे बंधे मरना नहीं है। भगवान प्रकट तो भय जेल में, लेकिन प्रकट होकर बंधन से मुक्ति की ओर चल पड़े, मुक्त हो गए। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो बंधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए मिला है, इसलिए हम मुक्ति की ओर चलो। हम सब बंधे ही तो हैं संसार के जंजाल में, संसार में बंधा हुआ प्राणी। कोई काम से, क्रोध से, परिवार से, संसार से, समाज से आप सब बंधे हैं, लेकिन कब तक बंधे रहोगे? बहुत तो बंध लिया, अब चलो मुक्ति की ओर। इसलिए बंधन से मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रभु ने जेल में जन्म लेकर के और तुरंत मुक्त होकर बताए कि जो मुक्त हो गया उसी का संसार में आना सार्थक हुआ। यदि आपने मुक्ति नहीं पाई, मुक्त हुए ही नहीं, तो फिर मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण जब चले तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ियां खुल गई कि नहीं? क्या मतलब हुआ? वसुदेव जी तब तक बंधन में थे जब तक भगवान नहीं आए। जब भगवान को लेकर प्राणी चलता है तो संसार की हर बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल गए जेल के। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे वसुदेव जी के लिए दरवाजे खुल गए। अच्छा एक बात यहां पर और है कि वसुदेव जी तो चले थे और मुक्त भी भये, लेकिन जब कृष्ण को छोड़ा और कन्या को लिया तो वसुदेव जी फिर से बंधन में बंध गए, फिर से बंध गए ना। अब ये बताओ कि जब वसुदेव जी मुक्त भये तो फिर बंधन में बंधे क्यों? क्यों? वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गए तो बंधन से मुक्त हो गए, फिर कृष्ण को छोड़ा और यशोदा की बेटी को लेकर आए तो पुनः बंधन में। अब जब मुक्त भय थे तो बंध काहे गए? क्यों बंध गए बताओ आप? बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। कंस को मारना था, इससे उस बंधन का क्या मतलब? वसुदेव जी काहे बंध गए? वसुदेव जी तो मुक्त भय थे, इसलिए बंधन में बंध गए क्योंकि भगवान को लेकर चले तो भगवान तो बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ दिया ना वसुदेव जी ने और माया को लेकर आए। कन्या माया का स्वरूप थी। जब आप भगवान को लेकर चलते हैं तो आप बंधन से मुक्त होते हैं, और जब आप भगवान को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए भगवान को छोड़ना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहि दुखारी। भगवान को भूल जाना ही दुख है, भगवान का स्मरण बना रहे यही सुख है। तो आपको भगवान को भूलाना नहीं है। क्यों? भगवान को भूल जाना सही है? आज के लोग भगवान को भूल जाते हैं। क्यों भैया? काम करना बुरा नहीं है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु भगवान को भूल जाना बड़ा बुरा है। भगवान को भूल जाना मतलब अपने धर्म को भूल जाना है। आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, इन्होंने किसे भुला दिया? अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भुला दिया। इसलिए आज की हमारे युवा, बहुत सारे युवा शराब पीने लग गए, हमारे यूथ बहुत सारा नशा करने लग गया, हमारे भारत के नौजवान दोस्त भाई गलत गलत संगति में चले गए, गलत गलत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को भुला दिया, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को भुला दिया। आजकल के युवा बड़े फैशन में रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही सब ठीक है। बड़ी गाड़ी ले लेंगे और ऐसे चलाएंगे, है ना। मोबाइल लेंगे बड़ा, सबको दिखाएंगे देखो जी हमारे पास मोबाइल है।
इन बच्चों को ये नहीं पता कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। ये 4 दिन का शौक है इनका, परमानेंट नहीं है। ये बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। पापा मोबाइल दिला दो, बाप का मोबाइल चमका रहे हैं सबको। पापा गाड़ी दिला दो, पापा की गाड़ी से ऐश कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में और ये दास अनिरुद्ध में केवल यही अंतर है कि आज की युवा पीढ़ी बाप के टुकड़ों पे पल रही है, जबकि आपकी उम्र में जब हम आए, जब हम 20 साल के हुए, जब हम 18 साल के हुए और 25 साल के हुए, जब हम 25 साल के हुए, ये दास अभी 34 साल का है, जब हम 25 साल के हुए ना, तब हमने वृद्ध माताओं की सेवा स्टार्ट कर दी। 25 साल की आयु से हमने सेवाएं स्टार्ट कर दी। जिस उम्र में लड़के बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, उस उम्र में हमने समाज की सेवा स्टार्ट कर दी। हमने पिता के टुकड़ों पे पलने वाली बातें नहीं की और ना ही समाज को कहा। हम कहते हैं युवाओं को कि बाप के टुकड़ों पर क्यों पलना, सपने तुमने देखे हैं तो पिता क्यों पूरा करेगा, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी स्वयं करो, आप खुद पूरे करो। हमने अपने जीवन में जितने सपने देखे, हमने किसी के बदौलत सपने नहीं देखे, अपने सपने अपने बल पर पूरे किए। हमारे युवा 10 बजे सोकर उठते हैं, है ना? और ये दास अनिरुद्ध जिस समय हमारा युवा सोकर उठता है, उस समय हमारे गौरी गोपाल में 1000 लोग कम से कम भोजन कर चुके होते हैं। आज का युवा जितने बजे सो के उठता है ना भैया, उतने बजे तक तो गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन कर चुके होते हैं। इसलिए हमने सपने देखे तो हैं, पर किसी के भरोसे नहीं, एक भगवान के भरोसे और आप अपनी मेहनत, अपने काबिलियत के भरोसे। आज के युवाओं ने गलती क्या कर दी? दिखावे की जिंदगी जीने लग गए। कर्जा लेके घी पीने वाली कहावत। एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, महंगी महंगी महंगे महंगे शौक रखता हूं। मैंने कहा भाई तेरी महंगे महंगे शौक और ब्रांडेड कपड़े, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी का शौक ना पाल। मैंने कहा पैसे कितने कमाता है? बोले मैं 40,000 कमाता हूं। मैंने कहा भाई 40,000 कमाता है, बड़ा मोबाइल, बड़ी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़े पहन के तो सब 40,000 उड़ जाएगा। बेटा वो 40,000 बचा, कपड़े तो नॉर्मल ही पहन, किसे दिखाना है? दुनिया को ज्यादा दिखाओ तो दुनिया जलती है, और आप सोचते हैं जलाओ, क्या करना, चक्कर में ना पड़ो। दुनिया तो देखो, आप अच्छा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा, और आप बुरा करोगे तो दुनिया को ना सुहाएगा। क्या सीता माँ दुनिया को सुहाई? कहने वालों ने तो सीता माँ को नहीं छोड़ा कहने से। भगवान तो राम भगवान थे, वो सबको खुश नहीं कर पाए अपनी प्रजा को, तो तुम खुश कर लोगे। इसलिए दिखावे का जीवन ना हो, आप यथार्थ में जियो, 2 पैसे कमाओ, बचाओ, और बचा करके वो पैसे अपने लिए एक बढ़िया सा घर खरीदो, प्लॉट खरीदो, अपने लिए बिजनेस करो, व्यापार करो, अपना उद्योग बढ़ाओ, अपना कारोबार बढ़ाओ। समझदारी ये है कि आप अपना बिजनेस बढ़ाएं, अपने लिए घर खरीदें, अपने मोबाइल बड़ा और गाड़ी, आज 50 लाख की गाड़ी आप खरीद लो तो अगले साल वो 50 लाख की गाड़ी 25 लाख की हो जाएगी, 2 साल बाद वो गाड़ी 15 लाख की हो जाएगी। गाड़ी की कीमत घटेगी, लेकिन 50 लाख का आपने घर खरीदा होगा तो अगले साल वो 70 लाख का हो जाएगा, और अगले साल वो 80 लाख का हो जाएगा। तो समझदारी ये है कि उस पैसे से गाड़ी, अब आपको गाड़ी सबको दिखानी है, दिखाने से क्या होगा? दिखावे के चक्कर में मर गए लोग, बर्बाद हो गए। और आज की युवा पीढ़ी को अब ये कौन समझाए कि तुम दिखावे में ना जियो? आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं। बैंक का कर्जा लेके बड़ा घर बना लेते हैं, बाद में बैंक वो घर हड़प लेती है, कुड़की कर लेती है। भाई जितनी हैसियत है उतनी काम करो ना। कहावत पुरानी याद रखो कि जितना चादर है पांव उतना ही पसारो। अब युवा लोग सत्संग करते नहीं तो उन्हें अक्कल आती नहीं, माँ बाप की वो सुनते नहीं, इसलिए वो
उन आजकल के युवा ने 2 चीजें मान रखी हैं, 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो। खाते क्या है? मुर्गी की टांग खाते हैं, ये उनका खाओ है। पियो, पियो क्या? शराब पीते हैं। मौज करो, लिव इन में रहते हैं। आजकल के बच्चे मुर्गी की टांग को चबाना वो खाओ मानते हैं, शराब का पीना, चरस का पीना वो पियो मानते हैं, और लिव इन में रहना, पराई औरतों के संग डिस्को करना वो मौज मानते हैं। जबकि खाओ पियो मौज करो का मतलब ये है ही नहीं। अब ये युवा पीढ़ी ये 3 ही काम तो कर रही है, खाओ पियो और, जबकि खाओ क्या? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, प्रसाद पाओ। हम भी प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाओ, खा करके, खिला करके खाओ, खिला करके औरों को बांट करके खाओ। तो खाओ, पहले क्या पढ़ा आपने? का, खा, गा, घा। पहले क्या पढ़ा? का कि खा? पहले का मतलब, पहले का मतलब कृष्ण का भजन कर। पहले भजन कर, भगवान का, भक्त का भजन कर। भक्त को पहले खिलाओ, फिर का, फिर खा। पहले भजन कर, पहले कृष्ण का नाम जप, फिर खा। क्या खा? पहले खिला, फिर खा। और खा के क्या है? का, खा, गा। खा के सो मत जा, गा, भगवान का गुणगान गा, अच्छे काम कर, गा। गा नहीं तो क्या? अब गा नहीं रहा है। आजकल का छोरा क्या गा रहा है? मुन्नी बदनाम हुई गा रहा है। आज का छोरा गा क्या रहा है? शीला की जवानी गा रहा है। तो जो उम्र में बच्चे शीला और मुन्नी की जवानी गा रहे हैं, उस उम्र में यह दास अनिरुद्ध भगवान के भजन गा रहा है, भगवान का नाम गा रहा है। तो गाओ, क्या गाओ? राम नाम गाओ, कृष्ण नाम गाओ, देश का गुणगान गाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। लोग तुम्हें अच्छा कहें कि भाई बेटा हो तो ऐसा हो, लोग तुम्हारे बारे में गाएं, अच्छा करो। तो का, खा, गा। यदि आप कृष्ण का नाम गाओगे तो घा, आप अपने असली घर को पाओगे, अपने असली घर में पहुंच जाओगे, असली मुकाम। तो खाओ, क्या खाओ? प्रसाद खाओ। खाओ पियो, क्या पिए? भगवान का चरणामृत। क्या पिए? भगवान का चरणामृत पियो। मां के पांव धो करके पियो। पीना है तो मां के पांव धो करके पियो। आजकल के छोरा गर्लफ्रेंड के पांव धो धो के पी रहे हैं, जबकि मां के पांव धोकर पियो। क्यों जी? किसके पांव धो के पिए? मां जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। बात सही है? मां के पांव धोना चाहिए कि नहीं? क्यों? मां के चरणों में जन्नत है, सुना तो होगा। तो क्या पियो? मां का चरणामृत पियो, भगवान का चरणामृत पियो। अब आज की युवा पीढ़ी मां के पांव कहां धो रहे हैं? ये मेहरारू के चरण धोए, है ना, ये मेहरारू के चरण धोए धोए के और पी रहे हैं। आजकल नहीं, पत्नी के चक्कर में लोग मां को भगवान वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। तो यही है, खाओ पियो। क्या पिए? भगवान का चरण। मौज करो। मौज क्या करें? आप क्या मौज करते होंगे? हम लोग कथा में 3 घंटे मौज करते हैं, कथा सुन सुन के। ये मौज है हम लोगों की। कथा में क्या है? मौज है। 3 घंटे सवेरे मौज की, अब 3 घंटे अब शाम को। हाँ, मौज ही मौज है। कथा सुनेंगे, कथा सुनाएंगे, भजनों में झूमेंगे, नाचेंगे, है ना, और क्या, भगवान का चिंतन हो रहा है। तो ये मौज है। ये छोरा छोरी आज क्या मौज करते होंगे? मौज तो मीराबाई ने की। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया। सास कहे
कुल नासी रे पग घुंघरू बांध मीरा। हाँ, मौज तो मीरा ने की, मौज ही करना है। तो मौज का मतलब ये नहीं कि तुम पराई औरत, पराई लड़की, पराई लड़के के संग घूमो फिरो, वो मौज नहीं है। भगवधाम वृंदावन आओ, यहाँ बिहारी जी के दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी की तलहटी में झूमो, यही मौज है। प्रसाद पाओ भगवान का, यही मौज है। कभी मौज उड़ाना है, मौज करना तो वृंदावन आओ, 3 घंटे कथा सुनो, 7 दिन रहो, मौज है। क्यों? तो ये आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझती। भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं, 6 दिन के, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी आई तो पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने लग गई। एक तो पूतना मौसी से परेशान है, अभी भगवान आए कि जहर लेके पहले बैठी। ये पूतना मौसी का मतलब क्या है? कृष्ण का जन्म हुआ कि पूतना आ गई जहर पिलाने। क्या मतलब, क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा मिली मेरी माँ? शिक्षा ये मिली कि आपके बच्चे जरा तैयार हों। जैसे आपके बच्चे जरा 12 साल के हो गए या 15 साल के हो गए, जैसे ही आपके बच्चे थोड़ा जवानी में आएंगे ना, कि पूतना जैसे समाज में कुछ लोग हैं जो आपके बच्चों को पहले ही बिगाड़ने आ जाएंगे, जहर पिलाने आएंगे। जैसे आजकल ना युवाओं को 15 साल का लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठता है ना, तो उसके जो दोस्त हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े हैं, वो उसे फ्री में शराब पिलाते हैं, यार एक पैक पी ले। वो बच्चा है, उसे पता नहीं है कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। लेकिन आप जानते होंगे समाज में कुछ ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो उम्र में तो बड़े होते हैं और वो अपने से छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ते हैं, शराब पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, गांजा पे। गांव में ना गांजा पीने वाले बच्चे बहुत हैं। तुम गांजा पीते हो? क्यों गंजेड़ी भाई साहब, गांजा सही बताओ, पीते हो? अरे ये तो सब कह रहे हैं पीते हो, थोड़ा सा पीते हो, खाओ मां कसम के नहीं पीते, थोड़ा सा तो पीते हो। चलो ये बताओ, तुम्हें गांजा पीना किसने सिखाया? गांजा किसने शुरुआत की थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी उम्र के लड़कों ने कि तुमसे कोई बड़ा था आयु में? बोलो, हैं? तुम गांजा नहीं पीते तो ये लोग काहे कह रहे हैं? हाँ पीता है। अरे तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं पीते हो। ये बताओ तुम्हें पिलाया किसने सबसे पहले? तुम्हारी उम्र के दोस्तों ने कि तो कोई बड़ा था उम्र में? बोलो। अधिकांश गांजा पिलाने वाले लोग उम्र में बड़े होते हैं। वो आपके बच्चों को बुलाते हैं, आओ बेटा यहाँ आओ, वो तुम्हें बिस्किट खिलाते हैं, टॉफी खिलाते हैं और धीरे से गांजा की चिलम पकड़ा देते हैं। मेरे गांव में जितने मेरी उम्र के लड़के हैं, अधिकांश लड़के गांजा पीते हैं। और जानते हो उन लड़कों को गांजा पीना किसने सिखाया? हमारे गांव में एक आदमी था, वो उसकी उम्र रही होगी 50 साल। वो गांव के 12, 14, 15 साल के लड़कों को अपने पास बिठाता, उन्हें एक बिस्किट का पैकेट देता, टॉफी देता और बोलता और लेना है टॉफी तो पहले ये पियो। तो बच्चे हैं, वो पीने लग गए। धीरे 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 वो आदत हो गई। फिर वो अपने बाप के, अपनी माँ के पैसे चुरा के उसको दें। अब वो क्या करे, वो गांजे का व्यापारी बन गया। वो पहले क्या करता, सबको गांजा पिलाना सिखाता, फिर वो गांजा की पुड़िया बेचता। एक्चुअली वो गांजा बेचने वाला था, तो उसका गांजा खरीदे कौन? तो छोटे छोटे पूरे गांव के बच्चों को गंजेड़ी बना दिया। और एक गांव नहीं, 50 गांव के बच्चों को। ऐसे ही एक शराबी होता है, वो 10 बच्चों को बिठा के शराब पिलाता है। तो आपके बच्चों को दूसरे लोग बिगाड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे बिगड़ जाएं, उन्हें मजा आता है। क्यों जी, ये बात सही है? ऐसी होता है ना। कोई भी बच्चा अपने से नहीं बिगड़ता, कोई भी लोग अपने से नहीं बिगड़ते। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो बच्चों को बिगाड़ते ही हैं। क्यों जी, बात सही है? ऐसे लोगों को आप सब लोग आज के समय पर ऐसे लोग यदि मिल जाएं तो इनकी अच्छी पूजा करना चाहिए, मिर्ची का धुआं देकर, उल्टा लटका के अच्छे लाल मिर्ची का धुआं। क्यों मैया? पूरे देश के लोगों को बिगाड़ रखा है नशा ने। सरकार का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार भी देखो बोतल बेच रही है, बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भैया जब हानिकारक है तो तुम बेच काहे रही हो सरकार खुले में? हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि शराब बिकती रहे? कितने लोग चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए? आप पीते हो शराब? अच्छा, ठीक है। आप पीते हो शराब? भैया आप लोग चश्मा वाले, आप पीते हो कभी कभी? पीछे वाले मैया, आप पीती हो शराब? सही है, तुम पीते हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम पीते हो शराब? तो शराब सरकार चाहे तो बंद कर दे। अच्छा, सरकार यदि शराब को बंद कर दे तो जानते हो क्या क्या बंद हो जाएगा? भारत में जितना भी क्राइम है, अपराध, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, सारा कुछ बंद हो जाएगा। जेल में जितने कैदी हैं, जेल में आधे के आधे भी लोग ना बचेंगे यदि शराब बंद हो जाए तो। शराब बंद हो जाने से इस देश का बहुत भला होगा। हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। आज गरीबी की वजह क्या है? गरीबी की वजह शराब है। पूछो कैसे? ऐसे है कि हमारे देश का जो मजदूर है, जो 500 रुपए दिन कमाता है तिहाड़ी, यदि 500 रुपए दिन कमाने वाला मजदूर 500 कमाता है, जिसमें वो 200 रुपए की तो पी लेता है शराब, 300 रुपए बचते हैं। अब वो 300 में बच्चों को पढ़ाएगा, कि बच्चों को कपड़े खरीदेगा, कि दाल रोटी चलाएगा, कि अपने लिए भविष्य की प्लानिंग करेगा। क्यों? 300 रुपए में क्या होगा? इसलिए यदि शराब पीना बंद हो जाए, लोग शराब बंद कर दें, तो गरीब आदमी 500 कमाता है, वो 300 रुपया जो बचता है अब 200 और बचेगा। इससे क्या होगा? उसके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो पत्नी के पास बैठ के पत्नी को टाइम दे पाएगा। अब शराब पी के आता है और पत्नी को समय देता नहीं, मारता पीटता और है, पत्नी बेचारी परेशान है। यदि वो पैसा बचाए, अपने लिए घर बनाए, धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाए, इससे धीरे धीरे क्या होगा? उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये मान लो कि वो 6,000 रुपये महीना, यदि 200 रुपये की शराब वो रोज पीता है तो 6,000 रुपये महीना हो गया। 200 के हिसाब से कितना हुआ? 6,000 रुपये महीना। 6,000 रुपये महीने की तो वो शराब पीता है, जबकि 6,000 रुपये महीने में अच्छे स्कूल में उसका बच्चा पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता? क्यों? आज अच्छे से अच्छे स्कूल में 6,000 रुपये महीना में बच्चा पढ़ सकता है। तो मतलब उसके शराब पीने के पैसे से उसके बच्चे का भविष्य बन सकता है कि नहीं? यदि हर शराबी शराब ना पी और वो पैसा अपने परिवार में खर्च करे, तो उसके परिवार की तकदीर और तस्वीर कुछ और होगी, और उसके परिवार का कुछ और होगा, तो इस देश का कुछ और भविष्य होगा। लेकिन विडंबना है, इस देश में चुनाव जीत लिए जाते हैं शराब बांटकर। नेता तो चाहते नहीं है कि शराब बंद हो, क्योंकि उनको चुनाव ही शराब के बल पे जीतना होता है। आदमी सुनो, बात सच्ची है पर बड़ी कड़वी है। आजकल का व्यक्ति केवल
अपने स्वार्थ के लिए लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, केवल अपने स्वार्थ के लिए। यदि व्यक्ति निज स्वार्थ छोड़ दे और वो राष्ट्र हित की बात करने लग जाए या राष्ट्र के बारे में सोचने लग जाए, तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। बात सही है कि गलत है? यदि भारत का प्रत्येक मजदूर, मैं देखता हूं, मैं यहां काम, देखो गौरी गोपाल में तो काम चल रहा है, कितने सारे मजदूर यहां काम करते हैं। मैं रोज ऊपर जाता हूं, सारे मजदूर लगभग 99% मजदूर शाम को दिन भर काम करेंगे, तपेंगे, मेहनत करेंगे और शाम को शराब पी के बिल्कुल पड़े रहते हैं, शराब के नशे में। कोई 200 की पी गया तो कोई 300 की पी गया। हर पूरे भारत के मजदूर का ये हाल है, हाँ या ना? सही है कि गलत है? यदि ये सारे लोग, मैं इनसे समझाता हूं, बेटा जो पैसा तुम खर्च कर गए, तुम एक बार, मैं अभी बिहार गया कथा करने, तो मैं एक झोपड़े पे गया, एक बहन के घर चला गया, वो वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी भी हो। मैं एक बहन के घर गया, कथा के बाद मैं सबके घर जाता था, तो एक दिन वो बहन, उसकी घास की झोपड़ी थी, उसके 2-3 बच्चे थे। उसकी पत्नी मेरे से बोली कि मेरा पति 9 महीने बाद काम करके लौटा है दिल्ली से। बिहार की रहने वाली वो महिला थी। तो वो पत्नी रो रही थी कि 9 महीने बाद पति आए हैं और 1 रुपया नहीं लाए हैं। आदमी तो क्या है, बाहर रहता है, शराब पी के पड़ा है, लेकिन बेचारी उस पत्नी का क्या, जिसकी गोद में 2 बच्चे हैं। अब उन्हें तो रोटी चाहिए ना, सर्दी आई तो स्वेटर चाहिए ना। तुम तो पी के पड़े हो। तुमने सोचा कभी कि तुम्हारी पत्नी पर, तुम्हारे बच्चों पर क्या बीतती है? बेचारे बच्चों को 1 रुपया की टॉफी चॉकलेट लाके तक ना दिया उसका बाप। 9 महीने बाद घर आया। अब सोचिए, वो पत्नी जी रही है कि मर रही है? कैसे रोटी बनाए, क्या खिलाए? बच्चे तो भूख भूख माँ से चिल्लाते हैं ना, बाप से थोड़ी चिल्लाते हैं। भूख लगी है, बच्चे कहते हैं भूख लगी है। बच्चे जब दूसरों को टॉफी खाते देखते हैं ना, तो वो अपनी माँ से आकर, पिता से आकर, हमें भी चॉकलेट दिलाओ, हमें भी टॉफी दिलाओ। अरे तुमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, तो शराब पी के बच्चे पैदा किए हो, तो भाई अब ये बच्चे पाले कौन? इनकी जरूरतें पूरी कौन करे? ठीक से उनके तन पे कपड़ा नहीं है, रहने की छत नहीं है, पेट भर रोटी नहीं है। पत्नी की साड़ी, एक साड़ी है, उसी को धुल करके वो पहन लेती। आज ऐसी स्थितियां हैं कि लोगों को तन ढकने का कपड़ा भी नहीं है। इतनी गरीबी है इस देश में, लेकिन वो सारी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? शराब, नशा। शराब ना होती तो 9 महीने में आदमी कुछ तो कमाता, महीने का 10,000 भी कमाता तो 90,000 रुपए होता है महीने का। 90,000 में भी आदमी के थोड़ा थोड़ा व्यवस्था करे तो देखो, थोड़ा सा छत डाल सकता है आदमी, छोटा सा घर बना सकता है आदमी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी करा ही सकता है। ये पुरुष वर्ग को ना अक्कल नहीं है बिल्कुल भी। शादी कर लेता है मजे मजे के चक्कर में, और फिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोता रोता फिरता है, शराब पी के पड़ा है, पत्नी और बच्चों का कोई ख्याल नहीं है। इसलिए कहता हूं, विवाह करने के पहले लड़के की योग्यता देखनी बहुत जरूरी है। शराबी आदमी, स्त्री कुंवारी रह जाए अच्छा है, पर शराबी के गले न बंधे। शराबी मर्द की पत्नी जितना दुख उठाती है, नरक में भी इतना दुख नहीं है जितना दुख शराबी की पत्नी को है। नरक की पीड़ा से ज्यादा पीड़ा शराबी की पत्नी को पीड़ा है। यह बात सही है कि गलत है? लेकिन ये बॉलीवुड अंधा है, इसे नहीं समझ आ रही है। ये शराब का सबसे बड़ा प्रचारक तो बॉलीवुड है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये मजदूर आदमी पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, उसे लगता शायद मेरा भी कुछ गम दूर हो जाए। खाक गम दूर होता है, बच्चे और पत्नी और भूखे प्यासे मरते हैं तेरे शराब के कारण। क्यों?
बॉलीवुड ने जितना नुकसान पहुंचाया इस देश को, आज जितने भी पत्नियां हैं जिनका पति शराब पी के घर नहीं आ रहा है, पड़ा है, बच्चों को देख नहीं रहा है, ये सारे शराब पीने वाले जो पुरुष हैं और इनकी पत्नी की जो बद्दुआएं हैं, ये किससे लगेंगी? शराब का प्रचार सबसे ज्यादा कौन करता है? बोलो। शराब का सबसे बड़ा प्रचारक तो बॉलीवुड है। शराब का प्रचार करता है बॉलीवुड, लेकिन शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? शंकर जी के दूध से उस बॉलीवुड को बड़ी आपत्ति है, जैसे इनके बाप से पैसा लेके चढ़ाते हो। एक भी पिक्चर नहीं बनी कि शराब ना पियो। क्या शराब के विरोध में एक पिक्चर है? नाम बताओ, लिख लूं मैं। एक भी पिक्चर नहीं है। जबकि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इसके विरोध में पिक्चर है। तो शंकर जी के दूध चढ़ाने से किसी बहन बेटी का सुहाग नहीं उजड़ रहा है, लेकिन शराब से कितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ गया, जीवन बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो भाई मैं कहता हूं कि 300 की टिकट क्यों खरीदते हो मूवी देखने की? वो 300 गरीबों में बांट दो, मूवी देखने की जरूरत ही नहीं है। मूवी बनाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। एक मूवी कम से कम 500 करोड़ की होती है, और बड़ी है तो 1000 करोड़ की होती है, वरना 100-200 करोड़ की मूवी तो बनती ही बनती है। हाँ या ना? एक मूवी कितने की बनती है? 500 करोड़ की। अब 500 करोड़ हम लोगों ने तो कभी नहीं देखे कितने बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखे 500 करोड़? नहीं देखे। एक मूवी बनती है 500 करोड़ की। अब ये बॉलीवुड से कहो कि तुम एक मूवी 500 करोड़ की बनाते हो और बात करते हो गरीबों की, तो 500 करोड़ की मूवी क्यों बनाते हो? वो 500 करोड़ सीधा गरीबों में बांट दो ना। क्या जरूरत है मूवी बनाने की? यदि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता है तो बांट दो। 500 करोड़ में आपकी एक मूवी 500 करोड़ में बनती है और वो कमाती कितना है? 1000 करोड़ कमाती है, 1500 करोड़ कमाती है। तो जो कमाई हुई, उस कमाई से तुमने गरीबों के लिए कितने यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितने अन्य क्षेत्र चलाए? कुछ तो नहीं हुआ। गरीबों की बात तो सरकार भी करती है, गरीबों की बात तो बॉलीवुड भी करता है। बात करते हैं सब, और बात करते करते देश में 70-77 साल हो गए आजादी के, लेकिन आज भी गरीबी जस की तस पांव पसारे खड़ी है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? 70 सालों से इस देश में गरीबी की सिर्फ क्या भई है? बोलो। बात हुई है, काम क्या हुआ है? गरीबी मिटाने के लिए क्या काम हुआ है बताओ? गरीबी मिटाना है तो मेरी बात मानो, शराब पीना छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। नशा करना छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और जब तक तुम नशा, अब देखो नशा, जानते हो इस देश में पैसा सबसे ज्यादा किसके पास है? शराब की कंपनियों के पास। गुटखा, दाने दाने में केसर का दम। गुटखा बनाने वाली, अब सोचिए ये जो दाने दाने में केसर का दम गुटखा है जिसका प्रचार बॉलीवुड करता है, ये गुटखा, इसके पास लाखों करोड़ रुपए है। लाखों करोड़ रुपए की कंपनी है ये, हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़। क्या बेच करके? गुटखा। और तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिला कैंसर। तुम्हारा क्या गया? पैसा, शरीर। लेकिन तुम्हें अक्ल कहां है? ये हमारे युवाओं को समझ कहां है? गुटखा खा रहे हैं। एक गुटखा 10 रुपया का आता है, और दिन में ऐसे 10 गुटखा खाते हैं। ये मतलब 100 रुपए का गुटखा। कई लड़के तो 100-200 रुपए का गुटखा और 20-20 रुपया की सिगरेट मैंने सुनी है आती है। क्यों आती है? इतना नशा। हम तो कहते हैं आदि आज के युग में ना, आज के युग में ये कलयुग है साहब।
आजकल सिगरेट बेचने वाली कंपनियां बड़ी हैं, गुटखा बेचने वाली कंपनियां बड़ी हैं, और सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है और इनके झांसे में आकर के जीवन बिगाड़ रहा है। मेरा बस चले तो इस देश में मैं सिगरेट, गुटखा और शराब और ये सारा नशा, सब नशा खत्म हो जाए ना इस देश से, तो हमारा देश सोने की चिड़िया फिर बन जाएगा, फिर वो पुनर्स्थापना हो जाएगी। वही व्यक्ति, सारा देश सक्सेस होगा, सारा प्रत्येक व्यक्ति सफल होगा। सही है प्रिय भक्तों, भगवान को पूतना मारने आई, भगवान ने पूतना को मार गिराया। जहर पिलाने आई, भगवान ने जहर पिया, पूतना का प्राणों को पी लिया। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते तो है नहीं, और हमारे कन्हैया पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो टेढ़ी टांग वाले हैं। सीधी चीज अंदर जाए तो निकल आए, पर टेढ़ी चीज अंदर जाए तो निकले ना। हमारे कन्हैया पांव से टेढ़े, कमर से टेढ़े, गर्दन से टेढ़े। भगवान बोले, कन्हैया बोले हम जल्दी पकड़ते नहीं है, और एक बार किसी के मन में घुस जाए तो फिर कभी निकलते नहीं है। ये टेढ़ी टांग वाला है ही ऐसा, हमारे भगवान ऐसे। पूतना का उद्धार हो गया, आई जहर पिलाने, मार गिराया। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिए। क्यों? पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिए भगवान? क्योंकि पूतना के मन में कपट था, और जिसके मन में छल कपट होता है भगवान उसे बिल्कुल नहीं देखते। सही है, इसलिए कहता हूं कि अपने मन में छल कपट ना रखो। क्या ना रखो? क्या ना रखो? छल कपट ना रखो। आजकल का व्यक्ति छल कपट बहुत रखता है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बहुत छल कपट भरा है लोगों के भीतर। आजकल पता ही नहीं लगता कि कौन अपना है कौन पराया है। जो कल तक अपना था आज वही बहकी बहकी बातें कर रहा है ना। ये दुनिया है साहब, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। किसको अपना कहें किसको पराया कहें, ये दुनिया का भरोसा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भरोसा जगत पर अब मत रखो, भरोसा जगन्नाथ पर रखो, भगवान के भरोसे रहो। भरोसे भगवान के रहोगे तो सुखी और स्वस्थ रहोगे। भगवान पूतना पर कृपा करके सकटासुर और तृणावर्त पर कृपा करते हैं। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, कृष्ण और बलराम नाम रखा। भगवान छोड़ा बड़े भय, यशोदा को मां मैया मैया कहने लग गए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जैसा कि हमने बार बार कहा है, कि अपनी मां को मम्मी बिल्कुल ना कहा करो, मां को मैया कहा करो। क्या कहा करो? मम्मी का मतलब होता है मरी हुई, मम्मी बॉडी। पापा का मतलब होता है पाप, तो पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी, ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो कितने लोग सुधार करेंगे? क्या बोलोगे? पिताजी। और मां को मैया। पापा अभी क्या बोलते हो? पापा। पापा मतलब जानते हो क्या होता है? बैठे बैठे। पापा मतलब होता है पाप। पापा मतलब पाप। तो अब देखो, वो हमारा बाप है, पाप तो है नहीं, तो काहे बाप को पाप पाप कह रहे हो? पिताजी। तो भगवान पिताजी बाबा कहते हैं और यशोदा को मैया कहते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। हमारे भारत में ना हम लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए रिश्तों की कदर करनी चाहिए।
बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। भगवान थोड़ा बड़े भये तो बाल लीला करने लग गए, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गोपियों के घर जाना, ऐसी ऐसी लीलाएं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना। ग्वाल वालों का गोला बनाते हैं, छींके पर रखी मटकी को भगवान मक्खन का लौंदा निकालते हैं, मंगल के मुंह में डाल देते हैं, श्रीदामा के मुख में डाल देते हैं। ये श्रीदामा मंगल मन सुखा भगवान के मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। भगवान ने इन सबके पेट भरा माखन से, और भगवान श्री कृष्ण ने जब सबको माखन खिलाया तब भगवान थोड़ा खुद भी खाए। एक दिन गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने हमारी मटकी तोड़ दी। मैया बोली, ये ले मटकी, तू ले जा मेरे घर से, लाला की शिकायत तो ना कर। अरे मैया बात मटकी की ना आए, तेरो लाला आए सबरो माखन खाए, अकेलो ना आए ग्वाल वालन को लाए, और सबरो माखन खाए के खवाए के मटकी तोड़ के चलो जाए। मैया बोली, चौरे लाला तो ऐसी गंदी बात करे, गंदे काम करे, गोपियों को नुकसान करे। मैया कन्हैया बोले, मैया ये गोपियां मेरे गाल को पकड़ के ऐसे करें और कहें कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, अब तू ही बता मैया मैं इनसे ब्याह कैसे करूं, और मैं कहूं कि मैं तेरे से ब्याह ना करूंगा तो कहे कि मैं तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अब मैया तू ही बता। अब मैया के सामने कन्हैया ऐसो मुंह बनाए के खड़े है गए कि कछु कह ना पाए कन्हैया। मैया बोली, जब तक हमारे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी सखियो, हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करेंगे। गोपियां भरोसो कैसे, अब गोपियां कैसे पकड़े, भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए प्लानिंग करने लग गई गोपियां। प्लानिंग कैसी, कभी मटकी के ऊपर घंटी लटका देती हैं सखियां। अब एक दिन घंटी लटका दी, भगवान गोपियों के घर चोरी करने आए, माखन चुराने, तो देखा कि घंटी लटक रही है। भगवान बोले, घंटी मंदिर में जगह कम, ठीक है जो तुम यहां लटक रही हो। घंटी बोली, प्रभु गोपियों ने लटका दिया है। भगवान बोले, तो बजना मत, चुपचाप बंधी रहना। अब लो भैया घंटी बंधी तो है पर घंटी बजी नहीं। भगवान ने सारे ग्वाल वालों में मक्खन बांटा, सबको खिलाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। जब घंटी नहीं बजी तो भगवान ने सबको खवाए के और ग्वाल वालों का गोला बना के ऊपर चढ़े, मटकी पकड़े, और थोड़ा भगवान ने जैसे ही मटकी से मक्खन निकाल कर खाया, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले, घंटी क्यों बज गई? घंटी बोली, सरकार जब जगत के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे जगन्नाथ भोग लगाएं और मैं ना बजूं, आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं। भगवान को गोपियों ने जब सुना कि घंटी बज गई, दौड़ी दौड़ी आई। जब आई गोपियां तो ग्वालवाल नीचे से भाग गए और कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। गोपियों ने कहा, दारी के आज मैंने तो कुम पकड़ लियो। भगवान पकड़े गए। गोपियों ने कहा कि चल तेरी मैया को बुला के लाऊं, शिकायत करूं। कन्हैया बोले, मैया को बाद में बुलाइयो, सखियों कम से कम मोको नीचे तो उतार। लटके ना मटकी पे, कंधे का सहारा दिया, कंधे पे पांव रखा गोपी के, हाथ पकड़ा और नीचे उतारा कन्हैया को। सखी बोली, तूने क्यों माखन चोरी की? तेरी मैया ने तो कहा था हमारे लाला चोरी ना करे, रंगे हाथों पकड़ो। अब तेरे लाला तेरी मैया को बताएं? कन्हैया बोले, सखी मत बताइयो मैया को, मैया बहुत मारेगी, मैया बहुत मारेगी। अच्छा सखी एक बार तो छोड़ दे, एक बार तो सॉरी है, एक बार तो क्षमा कर। सखी बोली, मैं छोड़ तो दूं पर एक शर्त है। क्या? तुम हमें जरा नाच के दिखाओ। कन्हैया बोले, अच्छा नाचूंगा तो छोड़ेगी? हाँ हाँ। तो भगवान बोले, सो नाचेंगे पर हम फ्री में नहीं नाचेंगे। क्या दोगी बताओ? बोले, एक माखन को लौंदा देंगे। बोले, माखन तो हमने खा लिया। बोले, अब? बोले, थोड़ी छाछ पिलाएगी? हाँ हाँ। अब गोपी जाए और छाछ भर के ले आए एक गिलास में। अब जरा सोचो कि जगत का पालनहार है और किसके लिए नाच रहा है? छाछ, हमें छाछ पिला पर हम नाचेंगे। जगत को नचाने वाला परमात्मा गोपियों के छाछ के लिए ताही अहिर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाला परमात्मा छाछ के लिए नाच रहा है, ये कैसी बात है? ये भगवान की सरलता है, सहजता है, यही भगवान की भगवत्ता है।
क्या है ये भगवान की? यही तो कृपा है, यही तो करुणा है कि भगवान अपने भक्तों के लिए देखो नाच रहे। भगवान खाने पीने के लिए कोई आपसे ये थोड़ी कहते हैं कि हमें 56 भोग खवाओ, हम वही खाएंगे। नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो छाछ है, कुछ नहीं है तो माता शबरी ने बेर दिए, कुछ नहीं है तो विदुरानी ने छिलके दिए, कुछ नहीं है तो सुदामा जी ने सूखे चावल दिए, तंडुल। भगवान तो देखो वस्तु को ग्रहण करते ही नहीं, भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं कि आपका भाव क्या है। भाव अग्राही जनार्दना। भगवान यदि भाव से, जैसे जैसे एक भक्त हुए, वो जगन्नाथ जी गए, पंडित जी और पंडितानी दोनों जगन्नाथ जी गए। बड़े गरीब थे पर जगन्नाथ जी से मिलने की इच्छा हुई तो वो जगन्नाथ जी चले गए। जगन्नाथ जी में जाकर के उन्होंने वहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन किया और जगन्नाथ जी का दर्शन करके परिक्रमा करके एक जगह बैठे। पर बड़ी भूख लगी थी। भूख लगी तो उन्हें लगा कि क्या करें, तो कहीं मांगने चले गए। तो मांगने गए तो किसी ने आटा दे दिया। आटा की पंडित जी पंडितानी ने बढ़िया वहीं पर रोटी बनाई, और जो रोटी बनी तो वो रोटी जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही थे, तो रोटी लेकर जगन्नाथ जी के पास चले गए। और रोटी लेकर के पहले सोचे कि चलो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही है तो पहले रोटियों का भोग जगन्नाथ जी को लगाएं। तो जगन्नाथ जी को रोटियों का भोग लगाने लगे, और रोटियों का जब भोग लगा, जगन्नाथ जी के सामने ऐसी रोटी की, भगवान जी ने ऐसी कृपा करी कि वहां पता नहीं उनको धक्का किसी का लगा और वो रोटी गिर गई। वहां कोई कुत्ता था तो वो कुत्ता रोटी लेके भाग गया। एक दो कुत्ते रहे होंगे, रोटी लेके मुंह में दबा के भाग गए। अब पंडित जी ने भोग लगाई, उनको लगा चलो जगन्नाथ जी शायद इसी रूप में आके हमारी रोटियां लेके चले गए। अब पंडित पंडितानी दोनों बेचारे पानी पी करके शाम को सो गए, रात्रि को सो गए। अब रात्रि को उन्हें नींद ना आए क्योंकि दोनों बहुत भूखे थे, दोनों बड़े भूखे। जब दोनों भूखे तो भगवान जगन्नाथ जी को भी कहाँ नींद आए कि मेरा भगत बड़ा भूखा है। तो पंडित जी ने, जो पुजारी जी ने भगवान जगन्नाथ जी को बढ़िया सोने की थाल में जो शाम का भोग, रात्रि का भोग लगाया, भगवान जगन्नाथ जी ने वो भोग की थाली उठाई रात को और पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी भूख लगी है? हाँ हाँ भैया, आप कौन? मैं पुजारी हूँ जगन्नाथ जी का, ये तुम्हारे लिए भगवान ने प्रसाद पहुंचाया है। जबकि वो खुद जगन्नाथ जी थे। पंडित जी को भोग लगाने मतलब प्रसाद देने जगन्नाथ जी आए, रूप बदल कर, पंडित जी के रूप में, पुजारी के रूप में भगवान आए। पंडित पंडितानी, पंडित जी ने अपना कपड़ा आगे बढ़ाया, बोले भैया इसमें डाल दो, कुछ बर्तन तो है नहीं, कोई सूखा पदार्थ हो तो डाल दो, और ये तुम्हारी जो थाली बड़ी चमक रही है सोने की, इसे लेकर जाओ। भगवान ने कहा ये तुम भोजन करो और थाली भी तुम ही रखो, अभी सवेरे ले जाएंगे। और सोना लेके जाने की जरूरत नहीं, आज से थाली तुम्हारी, पंडित जी तुम रखो। लो भैया, भगवान जगन्नाथ जी तो बड़े दयालु, भोजन भी पंडित जी ने खूब छक्के बढ़िया खाए, पंडितानी भी खाई, और दोनों वहीं मंदिर के पीछे दोनों सो गए, बाहर खा पी के सो गए। और जो थाली थी ना वो सोने की थी। अब पंडित जी उसको कपड़े में लपेट कर और तकिया के नीचे थाली रख लिए। सवेरा हुआ, बिहारी जी के दरवाजे, वो जगन्नाथ जी के दरवाजे खोले गए। खोले गए तो वहां पे सब कुछ था पर थाली का पता नहीं। पुजारी जी को लगा भाई लगता भगवान जी की थाली चोरी हो गई, सोने की थाली थी। अब देखो कहाँ गई, आसपास चारों तरफ थाली 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 थाली, चारों तरफ हल्ला हुआ। पता चला जगन्नाथ जी की थाली चोरी हुई। तभी किसी की नजर पड़ी, वो पंडित जी के तकिया के नीचे चमक रहा कुछ।
पीला पीला देखा ध्यान से तो थाली। अच्छा पंडित जी सो रहे, अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि लेट सोए और अच्छा खाए तो बढ़िया नींद आई। दिन हो गया, सूर्य भगवान आ गए और पंडित जी अभी भी सो रहे। अब पुजारियों ने बड़ा बड़ा डंडा ले लेके और डंडे से पंडित जी को जगाया। है पंडित उठ, चोर कहीं का। तो उन्हें भगवान, पंडित जी बोले नहीं नहीं महाराज हमने चोरी नहीं की, भगवान जी दे के गए हैं। अब तो कहाँ सुनने वाला कोई, इतनी पिटाई हुई पंडित जी की। थाली लेके चले गए। पंडित जी बोले वाह प्रभु, रात को तुमने अच्छा चकाचक पवाया प्रसाद और दिन में डंडे पवाए, बढ़िया है, कोई बात नहीं। पंडित जी को लेकिन इस बात का बुरा नहीं लगा। देखो जीवन में ये होना चाहिए बैलेंस, कि यदि एक तरफ हमें अच्छा मिला है तो दूसरी तरफ यदि बुरा मिल जाए तो बुरे की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि लो नहीं अच्छा भी तो मिला था। तो अच्छा आपको मिला है तो बुरा किसे मिलेगा? जब अच्छे के लिए आप तैयार थे तो बुरे के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन आज होता क्या, हम अच्छा अच्छा तो गप कर लेते हैं और कड़वा कड़वा थू कर देते, नहीं जी हमें कड़वा नहीं चाहिए। लेकिन वो पंडित जी बड़े सकारात्मक थे। उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, भगवान जगन्नाथ जी का मन था कि हम पेट भर खाएं, तो रात को हमने पेट भर खाए, और भगवान की इच्छा है कि हम पिटें तो हम पिट गए। अब कोई बात नहीं पंडित जी ने, पर पंडित जी के ना घाव वाव हो गया, थोड़ा सूज गया, कहीं खून वून भी आ गया। पंडितानी बेचारी रो रही है। पंडित जी ने समझाया तुम मत रो, तुम्हें तो नहीं पड़े डंडे? नहीं हमें नहीं पड़े, कोई बात नहीं। अब दोनों पंडित पंडितानी पर सोचे कि नहीं अब रहेंगे तो जगन्नाथ जी की शरण में। अब जगन्नाथ जी की शरण में भैया दोनों पंडित जी पंडितानी वहीं रहे। अब लो भैया पूरे नगर में हल्ला हो गया कि ये चोर हैं। अब वो कहीं मांगने जाएं तो उन्हें खाने को भी ना मिले। सबको तो ये हो गया ना कि चोर हैं ये। अब वो कहीं मांगने जाएं तो खाने। अब पंडित जी फिर शाम हुई, फिर तड़पने लग गए। अब जब शाम हुई तड़पने लग गए तो फिर अब क्या करें, पानी पी के फिर सो गए। अब दूसरी रात जब सोए तो भगवान जी को नींद ना आए। भगवान जी को बोले कि कल हमने इनको खवाया लेकिन दिन में डंडे पड़ गए। आज फिर भगवान वही थाली लेके 56 मतलब 6 प्रकार का भोग भर के फिर आए। पंडित जी हम पुजारी जी। पंडित जी बोले आप पुजारी हो? हाँ। बोले तो आपने सबको क्यों नहीं बताया कि ये थाली आपने दी, हमें मार के चले गए? अरे बोले छोड़ो, आप ये प्रसाद पाओ और सुनो अब कोई ना आएगा, थाली आप रखो। पंडित जी बोले ना थाली मत देना, केवल ये दे दो खाने पीने का जो है, थाली लेके जाओ। पर भगवान कहां माने, भगवान थाली छोड़ के भाग गए। भगवान भी गजब लीला करते हैं। जब जगन्नाथ जी थाली छोड़ के भाग गए, पंडित जी अब भोजन तो किए, भोजन की, अब क्या करें वो थाली। अब वो थाली देखने से डर लगे कि यदि थाली फिर छुआ, किसी ने देख लिया तो फिर कहेंगे फिर चुरा ली। तो पंडित जी ने क्या किया कि भोजन प्रसादी तो किया, पर थाली वहीं छोड़ करके दूसरी तरफ जाके सो गए। अभी इस तरफ थे, अब मंदिर के उस तरफ जाके सो गए दोनों पंडित पंडितानी। थाली वहीं पड़ी। सवेरे फिर थाली गायब। अब पुजारियों ने फिर देखा कि भाई थाली फिर गायब, लगता वो फिर चोरी हो गई। जाकर के देखा तो थाली मंदिर के इस तरफ पड़ी। थाली तो मिल गई। पुजारियों को लगा कि भाई वो पंडित कहां गया, वो चोर है। ढूंढा तो पंडित जी भी मिल गए। फिर लोगों ने मारा, तुमने फिर थाली चुराई। पंडित जी ने कहा मैंने चुराई होती तो मैं लेके भाग ना जाता। अरे बोले तुम भाग ही नहीं सकते थे, तुम बूढ़े हो। कोई कहां सुना, फिर पिटाई लगाई। अब तो उन्हें थोड़ा पंडित जी पंडितानी, जब पंडित जी फिर पिटे, शाम को फिर रात को फिर वही हाल, फिर जगन्नाथ जी आए, लो प्रसाद पाओ। अब तो पुजारी जी बोले, पंडित जी बोले सुनो पुजारी जी अब हम तुम्हारा प्रसाद नहीं पाएंगे। रात को पवाते हो और दिन को डंडे पड़वाते हो, सब बराबर हो रहा है, हमारे घाव नहीं भरे अभी तक।
भैया पंडित जी को भगवान ने अपने हाथ से मलहम लगाई, अपने हाथ से भगवान ने दवाई लगाई, उपचार किया। और जब भगवान छूते ना पंडित जी के शरीर के अंग को, तो जहां छूते वो बिल्कुल ठीक हो जाता। भगवान धीरे धीरे पूरे अंग को स्पर्श करते, धीरे धीरे उनके घाव भर गए। पंडित जी को भगवान ने प्रसादी पवाई और वो बेचारे दोनों पंडित पंडितानी दिन भर जगन्नाथ जी का दर्शन करें, दिन भर वहाँ की सेवा करें, दिन भर नाम जप करें और भगवान की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि एक दिन सचमुच किसी के मन में पाप आया और वो थाली सोने की कोई चुरा के सच्ची ले गया, सच्ची थाली चोरी हो गई। अब जब थाली सच्ची चोरी हुई तो पंडित जी का नाम तो 2 बार आ ही चुका था। अब पुजारियों ने जो पिटाई की और उठा करके पंडित पंडितानी को जगन्नाथ जी के बाहर कर दिया। और जैसे ही बाहर करके आए खूब मार लगाई पंडित जी को और बाहर फेंक आए कि अब तुम आना मत, चोर हो, तुमने थाली चुराई, कहाँ है? अब तो थाली भी नहीं है, कोई और चुरा के ले गया था। अब भगवान जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरे भक्त को मार रहे हैं। जगन्नाथ जी गुस्सा हो गए और जगन्नाथ जी अपने पटों को बंद कर लिया अंदर से। अंदर से भगवान ने दरवाजे बंद कर लिए। पंडित जी को मारकर पुजारी लोग आए तो दरवाजे खोले, चारों दिशाओं के दरवाजे लॉक, पुजारियों से खुले ना। दोपहर हो गई, शाम हो गई, दरवाजा नहीं खुला। सारे पुजारी रोने लग गए, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया, हमसे कोई गलती हुई हो तो जरा हमारा अपराध बता दो। तब भगवान ने अंदर से आवाज लगाई कि तुमने हमारे भक्त का जो अपमान किया है, अब हम तुम सबका मुंह नहीं देखेंगे। अब तो बाहर से पुजारी बोले, प्रभु वो पंडित जी आपके भक्त थोड़ी थे, वो तो चोर हैं। भगवान बोले, चोर तुम हो, वो पुजारी भक्त है हमारा। अब तो भगवान जब गुस्सा किए, पुजारी घबराए, प्रभु अब क्या करें, जाओ हमारे भक्त को पालकी पर बिठा कर लाओ, तब दरवाजे खुलेंगे। सारे पुजारी गए, पंडित जी को पालकी पर बिठाया और पालकी पर बिठा करके सा सम्मान लाए तो अपने आप दरवाजे खुल गए। ऐसा लगा कि भगवान स्वयं आज भक्त के स्वागत के लिए खड़े हैं। और जगन्नाथ जी का दर्शन पुजारी जी को हुआ, तब से पुजारी जी वहाँ के भंडारी बने। आज भी उन्हीं पंडित जी की परंपरा के लोग, जो वहाँ जगन्नाथ जी में भोजन बनता है ना, भात, तो वो जो वहाँ से निकाल के दिया जाता, चावल देने वाला कोई तो कोठारी होगा ना कि भाई इतने बनाओ, आज ये सब्जी बनेगी, आज ये चावल बनेगा। तो जो भगवान ने कहा कि आज से इनका कोष पूरा इनके नाम पे करो, इनको दो, ये बनाएंगे, हमारे लिए प्रसाद बनवाएंगे। पूरा राशन पानी की जिम्मेदारी पंडित जी को सौंपी गई और उन्हीं की जिम्मेदारी आज भी, उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी वही लोग जगन्नाथ जी की वो कोठारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान तो देखो वस्तु के भूखे नहीं है। यदि आपका प्रेम सच्चा है, भाव सच्चा है, तो भगवान आपके लिए सब कुछ करेंगे। और जीवन में जरा सा कष्ट आए ना, तो आप लोग गलती कर कहाँ जाते हैं कि जरा कष्ट आया घबरा जाते हैं, भगवान को ही गालियां देने लग जाते हैं, भगवान को ही कोसने लग जाते हैं ना। यदि सदा तुम्हें मीठा मीठा मिला है तो कभी कड़वा भी मिल सकता है। एक बार भागवत जी का प्रसाद कहीं ककड़ी बांटी गई, प्रसाद में ककड़ी, तो एक आदमी ककड़ी का प्रसाद लेकर चला, तो एक की ककड़ी बिल्कुल कड़वी थी, तो उसने खाया और थू 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 करके फेंक दिया। पीछे से दूसरा भक्त आया कथा सुन के, वो भी, तो उसकी जूठी ककड़ी उठाई, धोई और खाने लगा। तो उसने कहा, भाई वो कड़वी है, मैंने फेंकी है, काहे खाता है? बोले, भैया वो भले कड़वी है पर है तो भागवत जी का प्रसाद, है तो भगवान का प्रसाद। जब मीठे, जब आपको रोज रसगुल्ला मिलता था, जब रोज आपको हलवा मिलता था, जब रोज आपको अच्छा अच्छा मिलता था, तब तो आपने नहीं फेंका कि यार बहुत मीठा है। लेकिन एक दिन यदि आपको
कड़वा मिला तो आपने फेंक दिया। यदि 6 दिन उनका मीठा प्रसाद हमने ग्रहण किया तो एक दिन का कड़वा प्रसाद भी ग्रहण कर लें। वो मीठा भी उन्हीं का था और कड़वा भी उन्हीं का है। तो जीवन में यदि जरा सा दुख आ जाए, जरा सा कष्ट आ जाए, जरा सी तकलीफ आ जाए तो परेशान क्यों होते? ये समझ लो ना कि ये भगवान का ये भी तो प्रसाद है। भगवान यदि आपको कोई अपमानित कर रहा है तो अपमान को भी प्रसाद ही मानो कि ईश्वर का यही कड़वा प्रसाद है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कितना भी अपमान होने पर भी ये दास अनिरुद्ध अपमान पा करके कोई कितना भी कुछ करे लेकिन प्रभावित नहीं हो उस दुख से, उस संकट से। हमें पता है कि दुख 4 दिन का होता है। ये दास अनिरुद्ध को भी कितने लोग, आज जो ये लड़का आया अभी जो यहां, इन्होंने भी पहले हमारे खिलाफ गलत वीडियो बनाई, इन्होंने भी हमें बहुत बुरा कहा, लेकिन बाद में इनको समझ आई कि भाई हमने गलत कहा। अब हम ना तो जब इन्होंने गलत कहा तब हमने इनसे कोई द्वेष नहीं रखा, इन्होंने अच्छा कहा तो भी इनके लिए तब भी आशीर्वाद था, आज भी आशीर्वाद है। हमने तो कोई रिएक्शन इनके लिए नहीं था। आप हमें अच्छा बोले या आप हमें बुरा बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इससे है कि हम कर क्या रहे हैं, हम आपको क्यों देखें कि आप हमारे लिए अच्छा देख रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। हम अपना काम करते चलें बस। समझदार लोग वो हैं जो केवल अपना काम करते चलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं उस पर पढ़ते नहीं, उलझते नहीं। आप लोग गलती कहाँ करते हैं, उलझ जाते। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा, कह दिया तो उसने कहा, तुम क्यों परेशान हो रहे। उसका स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, आप उसे भौंकने से नहीं रोक सकते। बबूल का काम है चुभना, बबूल का कांटे का काम है, उसको आप चुभने से नहीं रोक सकते। गुलाब का काम है खुशबू देना, आप उसे खुशबू देने से नहीं रोक सकते। क्यों? फिर ऐसे ही समाज में जिसका जो स्वभाव है वो वही करेगा। किसी का स्वभाव ही आलोचना करना है, किसी का स्वभाव ही गलत कहना है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो उनका स्वभाव है, आप परेशान ना होइए, धैर्य रखिए। भगवान यदि सम्मान दिलाते हैं ना तो भगवान अपमान दिलाकर थोड़ा बैलेंस बनाते हैं। 100 लोग अच्छा आपको, 90 लोग अच्छा कहेंगे तो 10 लोग आपको बुरा भी कहेंगे। इसलिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान चाहे अच्छे से रखें, चाहे देखो ना, माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, कितना प्यार करती है माँ, लेकिन वही माँ कई बार बच्चे को बहुत मारती भी है। नहीं मारती? बहुत मारती तरीके से। तो मारती है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आपसे दुश्मनी कर रही है क्या? वो आपका बुरा चाह रही है क्या? जैसे माँ का बच्चे को मारना, ये माँ के अंदर कोई द्वेष नहीं होता, कोई ईर्ष्या नहीं होती बच्चे के लिए कि ईर्ष्या के कारण मार रही है। माँ की कोई बच्चे से दुश्मनी नहीं होती, फिर भी मारती है। क्यों? वो बच्चे को बेहतर बनाना चाहती। लेकिन बच्चा को ये नहीं समझ में आता अभी कि वो मेरे भलाई के लिए मार रही है। उसे तो ये लगता है कि बस माँ मार रही है, वो गलत कर रही है। उसी तरह भगवान हम सबकी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब भगवान हमें कई बार दंडित करते हैं, हमें कोई सजा देते हैं, तो समझ लो कि जैसे माँ अपने बच्चे को मार रही है भलाई के लिए, ऐसे भगवान भी तुम्हें दंडित कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए। उस समय धैर्य रखना है, अपना धैर्य गंवाना नहीं है। विपत्ति आएगी, किस पर नहीं आई नाम बताओ? संकट आएगा, किस पर नहीं आया नाम बताओ? कौन है ऐसा जिस पर संकट ना आया हो? राम पर नहीं आया कि कृष्ण पर नहीं आया कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं पर संकट नहीं आया? कौन है इस धरती पर जिस पर संकट ना आया हो? संकट से गुजरने का नाम ही तो जीवन है। घबराओगे तो ऐसे घबरा के तो क्या पाओगे? आप खो बैठोगे, आत्महत्या और कर लोगे। इसलिए घबराओ मत।
ये समय भी गुजर जाएगा। आज बुरा समय है, चुप रहो, शांत होके बैठ जाओ। जब पानी गंदा होता है ना नदियों का, तो कितने महीने गंदा रहता है नदियों का पानी? बोलो, नदियों का पानी कब गंदा होता है? बारिश के समय में। बारिश में सावन भादों में नदियों का पानी कैसा होता है? बोलो बोलो, गंदा होता है। लेकिन गंदा है इसका मतलब ये नहीं कि सदा गंदा रहेगा। वो गंदा पानी कार्तिक के माह आते ही निर्मल हो जाता है। बोलो हाँ। बारिश जाती है, अपने आप नदियों का पानी साफ हो जाता है। जैसे अपने आप नदियों में वो गंदगी नीचे बैठ जाती है। आप भी बाल्टी में पानी भर दो और उसमें जरा धूल मिला दो तो गंदा हो जाएगा। लेकिन गंदे पानी को देखकर घबराओ मत, जरा उसे छोड़ दो घंटे 2 घंटे के लिए, अपने आप वो अपने आप को साफ कर लेगा। उसी तरह जब आपका समय गलत चल रहा है तो घबराइए मत। जब आपका समय गलत चल रहा है तो घबराइए मत। आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा आएगा। थोड़ा शांति से ध्यान करिए भगवान का, ठंडे होके बैठ जाइए। अपने आप जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो जाता है, ऐसे अपने आप आपका बुरा समय चला जाएगा, अपने आप अच्छा समय आ जाएगा। ये परिवर्तन है। आज हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए तो समय आने पर वो घाव भी तो भर जाता है। आज शरीर में दर्द ज्यादा है तो कल दर्द कम भी तो होता है। ये प्रकृति है। सदा समय एक सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक कर शीश पर सदा रहे ना मौत। परिवर्तनशील संसार है, आप मानो इसको। क्यों मेरी मां? नहीं है। सदा एक सा ना रहा, एक सा ना रहेगा। इसलिए आज समय अच्छा है तो आज समय अच्छा है, ये अच्छा समय भी सदा ना रहेगा। और आज समय बुरा है तो ये बुरा समय भी सदा ना रहेगा। अच्छा है तो बुरा भी आ सकता है और बुरा है तो अच्छा भी आ सकता है। इसलिए दोनों समय में भगवान की शरण में रहो और दोनों समय में भगवान के आश्रित रहो कि प्रभु हम आपके हैं, समय के नहीं हैं। आएगा जाएगा, समय का क्या। हानि लाभ होती रहती है। हानि लाभ से हमारे जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा होना चाहिए जीवन। कुछ लोग क्या करते हैं, जरा सा नुकसान हुआ रोने लग गए, परेशान होने लग गए। भगवान एक दिन मिट्टी खाते हैं। मैया बोली चौरे लाला तेने माटी खाई है ना मैया, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला, ब्रह्मांड नजर आया। भगवान कितने से मुंह में सब कुछ समाया है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये क्या है, क्या इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड? अरे भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं कर सकते। मैया यशोदा ने इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया। भगवान कुल मिला के मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि भगवान के मुख में ही हम सब लोग हैं। भगवान की मर्जी के बिना यहां पत्ता नहीं हिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग वृंदावन आए अपनी मर्जी से आए कि भगवान की मर्जी हुई इसलिए आए? हमें लगता है कि हमारी मर्जी से हुआ, हमें लगता कि हमने किया, पर ऐसा आपको अच्छा ये बताओ, मैं तो महसूस करता हूं, आपकी पूछ रहा हूं, आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई शक्ति है जो आप सबसे ये काम करा रही है? कोई है जो ये सब सिस्टम चला रहा है, हम केवल उसके इशारों से चल रहे हैं बस। पर हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप और हम क्या कर रहे हैं एक बात बताओ। अच्छा ये बताओ, अभी शाम हो रही है, अभी ये क्या हो रही है? शाम। ये शाम आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? बोलो। अभी थोड़ी देर बाद रात होगी तो रात आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? मतलब सब अपने हिसाब से, सब तो सिस्टम पे चल रहा है ना। अपने से रात हो रही, रात होएगी
अपने आप सोने के लिए बिस्तर पर चले जाओ। आपको किसी ने बोला नहीं, लेकिन आप चले गए। सवेरा हुआ, अपने आप जाग गए, अपने आप आपने स्नान किया, अपने आप आपने सब काम किया। तो ये कोई है जो सब सिस्टम चला रहा दिन। अच्छा ये बताओ, जो आपका दिल है वो धड़क रहा है कि नहीं? क्यों धड़क रहा है? अब ये बताओ कि आपने दिल धड़काने के लिए क्या करते हो? आप कुछ करते हो? अपने से धड़क रहा है कि नहीं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जबकि वो धड़कना छोड़ दे तो हम मर जाएं। वो अपने से धड़क रहा, आप सो रहे हैं तो भी धड़क रहा है, आप जाग रहे हैं तो भी धड़क रहा है, और वो ना धड़के तो हम धड़क जाएं। नहीं। तो अब ये बताओ कि कौन है? आप नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी अंदर सिस्टम दिल धड़का रहा है। कोई तो है साहब। देखो शाम हो रही है। अच्छा ये बताओ, ये गर्मियां आ रही हैं कि सर्दियां आ रही हैं? क्या आ रहा है? किसके कहने से आ रही हैं सर्दियां? क्यों आ रही हैं सर्दियां? आप ला रहे हो कि हम ला रहे हैं? जिसके इशारों से मौसम बदलता है, जिसके इशारों से दिन रात होती है, उसे जैसे अपने आप दिन होता है, अपने आप रात होती है, अपने आप सर्दी आती है, अपने आप गर्मी आती है। ये प्रकृति करोड़ों वर्षों से ऐसी चल रही है। दिन रात, सर्दी गर्मी, बारिश, सर्दी गर्मी, दिन रात, दिन दोपहर शाम, दिन दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, यही तो चल रहा है। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, फिर सोमवार मंगलवार, यही चल रहा है। और इसी से सिस्टम पे हम आए, हम भी इसी तरह सर्कल में चल रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, यही चल रहा है। तो हम तो अधीन हैं किसी के। हम किसके अधीन हैं? क्यों? आप बूढ़े हो गए कि नहीं? आप में से कितने लोग बूढ़े हो गए? जरा दर्शन दो। हो गए बूढ़े? किसके इशारों पे हुए? आप तो चाहते नहीं थे कि आप बूढ़े हो जाएं, लेकिन आप बूढ़े हो गए। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया। आपने नहीं चाहा कि आप बुढ़ापे की ओर जाएं, पर आप गए। मतलब आप नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आप जा रहे। आप नहीं चाह रहे हैं कि आप बूढ़े हो जाएं, फिर भी आप। तो कोई तो है। हम अधीन हैं, इसलिए हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता। हमारी मर्जी से सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। अब आप कहो कि चोर चोरी करता है, वो भी ईश्वर की मर्जी है। इसके दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो ये है कि चोर के पास अक्ल है, समझ है, उसे पता है कि ये गलत है चोरी करना, वो कर रहा है, पकड़ा जाएगा, दंडित होगा। तो भगवान ने अक्ल दे रखी है, तुम्हारे पास अक्ल है, ठीक है। एक तो ये उत्तर है कि उसके पास समझ है, इसलिए वो खुद जिम्मेदार है, ईश्वर अपराधी नहीं है। लेकिन दूसरा हिसाब ये है कि वो चोरी कर रहा है, तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। क्यों? क्योंकि शायद आज चोरी कर रहा है, शायद उसके घर में कुछ ना होगा, वो परेशान होगा, तो शायद इसी बहाने ईश्वर उसे देना चाहते, भाई तू ऐसे ले जा। लेकिन जब वो अति कर देगा तो उसी चोरी के कारण वो पकड़ा जाएगा, उसकी सजा होगी। तो फिर जो हो रहा है, इसलिए तो आप देखो, हमारा काम है हम आपको सही बताएं, आपका काम है अपने बच्चों को सही समझाओ, ए बेटा सही चलना, ए भैया सही चलना। लेकिन फिर भी कोई गलत जा रहा है, समझ लो ये ईश्वर की इच्छा है। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, राम की परीक्षा मत लो, ये भगवान है। क्या सती मानी? गई परीक्षा लेने और फेल होके आ गई। किसकी इच्छा थी? हरि इच्छा भावी बलवाना। ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है भाई, इसलिए तुम आनंद लो। ये सब पिक्चर चल रही है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप बेटे को समझाओ, आप सही ज्ञान दो, माने ना माने। यदि मान ले तो समझ लो ये ईश्वर की इच्छा है, ना माने तो समझ लो भगवान दुर्योधन को समझाने गए, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, नहीं माना, ये भी ईश्वर की लीला थी कि नहीं माना।
तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। लेकिन आप ये मत समझना कि अब आप किसी को मारें और कहें कि नहीं जी तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इस जो बात हम कह रहे हैं, हम कह जरूर रहे हैं कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन हम जिस भाव से कह रहे हैं, जब तक मेरी दृष्टि से आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक ये बात आप नहीं समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सब भगवान की मर्जी से होता है। इस बात को मैं तब कह रहा हूं जब मैंने और भी इससे जुड़ी बातें जानी हैं। अभी शायद वो बातें आप नहीं जान पाते और इतने जल्दी में वो बातें आपको जना भी नहीं सकता। आप डायरेक्ट ये मान लो कि सब भगवान की, फिर तो आप नास्तिक हो जाओगे। आप कहो लो ये बलात्कार हो रहा, क्या ये भी भगवान की मर्जी, भगवान करा रहे हैं? आप क्या कहोगे? अभी आप सवाल करोगे तो महाराज जी ये बलात्कार जो हो रहा है तो क्या ये भगवान करा रहे हैं? भगवान की मर्जी से हो रहा है? सुनो, इसके लिए ईश्वर ने आपको अक्ल दी है। दूसरा, माँ बाप को बनाया है कि बेटों को सब संस्कार देना। ये सब सिस्टम है पूरा। यहां पर क्या है? पूरा सिस्टम है, सर्कल है। ईश्वर ने क्या बनाई? सुनो, ईश्वर ने मेंढक बनाया। मेंढक बनाया। मेंढक को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? सांप को मोर खा जाता है। आपके कपड़े कौन खा जाता है? चूहा। चूहे को कौन खाता है? बिल्ली। बिल्ली को कौन खाता है? कुत्ता। कुत्ते को कौन खा जाता है? यदि जंगली मिल गए, भेड़िए इत्यादि, चीता इत्यादि, तो वो खा जाएंगे। मतलब प्रकृति देखिए, छोटी मछली जो होती है समुद्र में, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी को उससे बड़ी खा जाती है, उससे बड़ी को उससे बड़ी खा जाए। ये क्या है? ये ईश्वर का सर्कल, यही व्यवस्था है। ये चल रहा है ना पूरा चक्र, तो पूरा सिस्टम ईश्वर के अधीन है। इसलिए हम जो सोच रहे हैं वह भी ईश्वर की मर्जी से सोच रहे हैं, जो इसलिए सब फिक्स है। इसलिए बिंदास आप तो सवेरे जागो, भगवान का नाम लो और ये प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे से कोई बुरा ना हो, बस अच्छा हो सबका। हम अच्छी भावना के साथ चलें तो भगवान हमारे साथ सब अच्छा अच्छा करते हैं। जब हम बुरी भावना के साथ चलते हैं तो सब बुरा होता है। होता तो सब ईश्वर की मर्जी से है, लेकिन आपके विचार होते हैं। विचार बनाने आपके काम है। आपके मन में यदि गलत विचार आएंगे तो आप गलत कर लोगे। जैसे आपके मन में विचार आए कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्या मतलब जीने से, मर जाऊं। आपके मन में यदि मरने का विचार आया तो आप एक दिन मर ही जाते हैं। इसलिए जो आप सोचते हैं वो आप हो जाते हैं। इसलिए सोचिए अच्छा तो आप अच्छे होंगे, सोचेंगे बुरा तो आप बुरे होंगे। लेकिन ये सत्य मान लो। लेकिन इस बात को आप अभी पता नहीं कितने % समझ पाए, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो हो रहा है सब ईश्वर की इच्छा है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उसकी मर्जी के बिना, बोलो, उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना मैया? अब जैसे मैया ने मेहंदी पोत रखी है बालों में, लाल किए, तो ये किसकी मर्जी थी? आपकी कि भगवान की? हाँ, ये आपकी मर्जी थी। आपकी मर्जी भी चलती है, आपकी इच्छा भी चलती है। भगवान की इच्छा तो चलती है, लेकिन कुछ कुछ आपकी इच्छा भी चलती है। अभी देखो ये द्वैत हो गया, दो बातें हो गई। अभी आप कह रहे थे, आप कहोगे कि महाराज जी अभी आप कह रहे सब भगवान की इच्छा से हो रहा, अब आप कह रहे हैं कि आपकी भी इच्छा चलती, तो अब ये दो बातें हो गई ना। लेकिन ये दो बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अभी उस एक बात को समझने के अधिकारी पूरे पता नहीं हैं या नहीं। इसीलिए आपके सामने हमने सीढ़ी रख दी कि दो सीढ़ियां हैं, कुछ मर्जी आपकी भी चलती है, कुछ ईश्वर की। लेकिन जब उस परम ज्ञान की ओर आप बढ़ेंगे तब आप देखेंगे ऊपर से सिस्टम एक चल रहा है। ऊपर ये बहुत ऊंची बात है। तो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं,
भगवान मैया के मुंह में खोलते हैं तो मिट्टी तो नजर नहीं आती, पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे।